हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये रीजनिंग का ये ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। अगर आप काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे हो तो देखोगे क्या कि काउंटिंग ऑफ फिगर में ना सबसे ज़्यादा जो है इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत इजी होता है। आप इजीली इससे नंबर जो है ले सकते हो, है ना? तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? आपने देखा था वर्ग और आयत जो है उसकी संख्या हमने काउंट की थी, रेक्टेंगल और स्क्वायर की। और उसके बाद हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल काउंट करना, है ना? त्रिभुज की संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखें ना तो काउंटिंग ऑफ फिगर में इसी से आते हैं। ठीक है, अब देख रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, और ये लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में बहुत ही कॉमन है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना तो इसको जरूर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। आज हम लोग इससे रिलेटेड सारे जो बेसिक्स हैं उन सबको, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चन, हर एक को जो है पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सारी वैरायटी बताई जाएंगी और कैसे उसको सॉल्व करना है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज का जो टॉपिक है, और देखते हैं कि आखिर हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करेंगे किस सिचुएशन में। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखिए अब पहली वैरायटी जो है टाइप 1 की, है ना? इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है यूजुअली। देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर ट्राइंगल हम लोग काउंट कर रहे हैं, और इसमें जो पहला वैरायटी है क्वेश्चन का वो क्या है, इस प्रकार का वैरायटी होता है। और इसमें आपको क्या करना होता है ये आपको सीखना है। जनरली क्या रहेगा, एक ट्रायंगल रहेगा और उसके भीतर जो है इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा कई पार्ट्स में, है ना? किसी एक जो शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स है, उससे लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा, और आपको इसमें बताना रहेगा कि क्या होगा, कितने इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बेसिक फिगर पहले लेते हैं। जैसे एक सिंपल अगर हम लोग ट्रायंगल लें और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना? तो आप देखिएगा क्या कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे, इसमें अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। एक तो ट्रायंगल आपको यहाँ से ऐसे बन रहा है, ठीक है? दूसरा जो है, दूसरा हमारा ऐसे बन रहा है इस प्रकार से। और तीसरा जो है ये ट्रायंगल जो आउटर उसका बाउंड्री है वो बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है ये हमारा तीसरा ट्रायंगल हो गया, है ना? तो आपने एक जब लाइन ड्रॉ किया इसमें बीच में, है ना, किसी ट्रायंगल में, तो हमारे पास क्या आया, तीन ट्रायंगल बने। ठीक है, तो अब देखिए इसी चीज को अगर हम लोग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, अगर कोई हम लोग मेथड ढूंढना चाहते हैं कि आखिर हम लोग कैसे शॉर्टकट इसको कर सकते हैं, तो इसके लिए इजी मेथड क्या है कि यहाँ पे आपको ना जितना भी पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसमें नंबर लिखिए, 1 2 ऐसे करके आपको नंबरिंग करना है। और जितने भी नंबर है ना उनको ऐड कर देना है। जैसे 1 और 2 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ना तो ये कितना आएगा, 3। तो इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करने पे कुल मिला के हमारे पास कितने फिगर बन रहे हैं, तीन ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, इसी को अगर हम लोग एक्सटेंड करें यहाँ पे, है ना, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा बताइए कि कितने इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं। तो बस आपको करना क्या है, बस नंबर लिखना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, है ना? तीन यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं, तीनों में नंबर लिख देना है और तीनों को ऐड कर देना है ना? 1 + 2 + 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसमें रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें अगर आपको करना है तो 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर लेना है और इसको ऐड कर लेना, 1 + 2 + 3 + 4, है ना? तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो कुल मिला के इसमें 10 ट्राइंगल बनेंगे, है ना? आप इजीली देख पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें से 10 मिल जाएंगे। एक बाहर है, 4 तो ऐसे ही बन रहा है, एक बाहर है, फिर ऐसे करके बनेगा, फिर इन दोनों के बीच बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, 10 फिगर है ना?
तो इजी रहेगा, तो आप ऐसे सेपरेटली काउंट भी कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए सबसे आसान ये है कि आप इस टाइप से कैलकुलेशन करो, है ना। इस टाइप से कैलकुलेशन अगर आप करोगे ना, तो आसानी से गलती होने की कोई संभावना नहीं है। आसानी से आपका क्वेश्चन है बहुत ही कम समय में बन जाएगा, है ना। आप जितनी बार ये चेक करोगे कि इतने ट्रायंगल बन रहे हैं, उतने समय में आप ऐसे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 10 से 7 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो मे बी और ज़्यादा आप बना सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, मतलब ऐसे भी डिवाइड किया हो, है ना। इसमें एक और लाइन है, ये वाला, है ना, इस टाइप से है। और आपको क्या करना है कि आपको काउंट करना है कि चलिए इसमें बताइए कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आपको बस सेम मेथड फॉलो करना है। बस हर एक लेबल देखिए, यहाँ पे एक इस बेस, इसको आधार मान के आपको बनाना है, इसको बेस मान लेना है। उसके बाद ट्रायंगल काउंट कर लेना है, फिर इसको बेस मान लेना है, ट्रायंगल काउंट कर लेना है, इसको बेस, ऐसे ही करके हर एक को बेस लेके और टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे ना उनको काउंट कर लेना। तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग किया, तो इसको मिला के अभी हमने 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे बने 10 ट्रायंगल। वैसे ही करेंगे तो 1 2 3 4, इस बेस, इसको आधार मान के भी क्या बन रहे हैं, 10 ट्रायंगल बन रहे हैं। 1 2 3 4, इसको भी आधार माने 10 ट्रायंगल। यहाँ पे भी लिखेंगे तो 1 2 3 4 होगा, तो इसको भी आधार मान के क्या बना, 10 ट्रायंगल। तो कुल मिला के कितना हुआ, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें 10 + 10 + 10 + 10, है ना। कुल मिला के हमारा 40 जो है वो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, चलिए अब इस टाइप का, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है अगर आप एक टेक्निक जानते हो तो इजीली इन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। मान लीजिए ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसको आधार मान के ट्रायंगल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12, तो 14 1 15, तो इसको आधार मान के बन रहा है 15। ठीक है, यहाँ पे इसको आधार मानिए, तो 1 2 और 3 यहीं तक जाएगा क्योंकि ये आगे गया नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6। यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3, और ये भी मिल जाएगा आपको 6। यहाँ पे करेंगे 1 2, तो ये मिलेगा आपको 3। यहाँ पे 1 2 करेंगे तो ये मिलेगा 3, है ना। कुल को आपको सारे को क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना। सारे को ऐड कर देना है, तो 3 3 6, 6 12, 6 18, और उसके बाद 15, 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 33 ट्रायंगल्स इसमें टोटल बन रहे हैं। ठीक है, इस वाले में देखिए तो सेम हमारा है प्रोसेस, ऐसे ही होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, है ना, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे करेंगे तो 1 2, है ना। यहाँ पे 6 5 11, 4 15 3 18 2 20 1 21, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 21, है ना। 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे आ गया 10। यहाँ पे करेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो ये हो गया कितना, 15। ये हो गया 3, और यहाँ भी हो गया 3। तो कुल मिलाएंगे 3 3 6 15 6 21, 10 31 और 21, 31 और 21 हो जाएगा कितना, 52, 52, है ना। टोटल जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 52, है ना। तो टोटल 52 ट्रायंगल जो है इसमें बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला टाइप है। और देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो मिलते हैं और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये इन चीज़ों को समझ लिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में हो सकता है कि ऐसे अगर आप सेपरेटली इसको काउंट करने जाओगे ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। खास करके इन प्रकार के अगर ट्राइंगल में आप जाओगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो ना तो काफ़ी कम समय में आप इजीली इसको कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे आपका टाइप 2 है ना। ये टाइप 2 है, इसमें अगर हमको कैलकुलेशन करना है तब क्या करेंगे।
ठीक है, एक स्क्वायर है बना हुआ है और उसमें क्रॉस किया हुआ है ना, इस टाइप से लाइन खींचा हुआ है। तो अब आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल जो है वो बनेंगे इसमें, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग इसको सेपरेटली काउंट करें तो कितने ट्रायंगल बनेंगे। ठीक, तो देखिए, मैं हर एक को बता देता हूँ, है ना। ये बेसिक फिगर है और इसी का यूज़ करके आगे हम लोग जो है बहुत सारे फिगर बनाएंगे। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या कहाँ कहाँ बन रहा है, तो देखिए, एक तो चार ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहे होंगे, है ना। ये चार ट्रायंगल हमारे पास हैं, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है ना। इस प्रकार से चार ट्रायंगल तो आपको इजी दिख रहे होंगे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या, अब ऐसे, अगर हम लोग ऐसे देखें तो एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ना, और इस प्रकार से भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। इस डायगोनल को एक साइड मान के तो दो तो ऐसे बन गया। फिर अगर हम लोग तीसरा टाइप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ट्रायंगल इस डायगोनल से ऐसे बनेगा और फिर इसी डायगोनल से इधर ऐसे बनेगा, है ना। तो कुल मिला के कितना हुआ, तो चार तो हमारे पास बना था ये छोटा वाला, है ना, 1 2 3 4, है ना, प्लस ऐसे तिरछा ऐसे करके और एक ऐसे करके, तो यहाँ पे दो बना। फिर इस साइड को लेके ऐसे और इस साइड को ऐसे, तो ये हो गया दो। तो कुल मिला के कितना हुआ, 8, है ना। लेकिन हम लोग इसको क्विकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बस आपको क्या करना है, इसके लिए टेक्निक क्या है कि बस आपको नंबरिंग लिख देना है। जितना भी पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है ना, जो भी स्क्वायर है वो जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है आपको, है ना, जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो, रेक्टेंगल में भी ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसमें आपको नंबरिंग ऐसे लिख देना है, 1 2 3 4। आप कैसे भी लिख सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी लिखो। और बस जो ग्रेटेस्ट नंबर आया ना, इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है डबल, है ना। 4 को क्या करना है, डबल कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो इस टाइप से हमारा जो है कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का फिगर रहे और उसमें क्रॉस किया रहे या बहुत सारा लाइन बीच में डिवाइड कर रहा हो उसको, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे काउंटिंग करना है और उसको जस्ट जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको आपको क्या करना है, डबल कर देना है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है, तो मैक्सिमम जो नंबर है उसको लेके डबल कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ पे 5 है, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है और ये है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, है ना। 8 नंबर अगर क्वेश्चन में देखें तो फिर से ऐसे ही करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 का क्या करना है, आपको डबल कर देना है, 8 2 जा 16, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आसान है, देखिए अगर आप थोड़ा सा टेक्निक अगर यूज करते हो ना, तो आसानी से आप चीज़ों को सीख लोगे, है ना, बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। अब देखिए, इस टाइप का फिगर है, इसमें आप देख पा रहे होगे क्या कि इसमें दो जो बेसिक फिगर है ना उसको कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी कंबाइन कर दिया जाए ना, ठीक है, जब भी कंबाइन कर दिया जाए क्वेश्चन, तो हम लोग दोनों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मिक्स करते हैं। और उसके अलावे, है ना, उसके अलावा क्या करते हैं, एक और देखिए, इसमें एक तो आपको अगर ट्रायंगल काउंट करना है ना, त्रिभुज की संख्या आप हमको निकालनी है, तो आपको जितना भी बेसिक फिगर है ना उससे निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए, इसमें दो प्रकार के बेसिक फिगर हैं, एक तो ट्रायंगल को यूज किया गया है, ठीक है, एक क्या यूज किया गया है, एक तो ट्रायंगल को यूज किया गया है, और दूसरा क्या यूज किया गया है, तो दूसरा यूज किया गया है किसको, ये जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा है ना, स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करके। ठीक है, तो आप सेपरेटली पहले कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। जैसे इस वाले में करेंगे तो 1 और 2, है ना, तो इससे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 बनेंगे। इसी प्रकार से इस वाले ट्रायंगल में अगर 1 और 2 करें तो यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ 1 2 करें तो यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल बनेंगे।
और यहाँ पे 1 2 करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ना हर एक जो बेसिक फिगर है ना, उससे आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट कर लेना है। ठीक है, तो अब उसके बाद इस वाले फिगर में है ना, ये भी एक बेसिक फिगर है, इसमें कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, और जो लार्जेस्ट नंबर है ना उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है ना। तो यहाँ पे बने कुल मिला के 12 ट्राइंगल। ठीक, तो अब होगा क्या, ये इतना तो हमारा बेसिक फिगर से बन गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा? तो इसका आंसर है नो, है ना। क्यों नहीं आएगा? तो आपको देखना क्या है कि जब भी बेसिक फिगर है ना, तो आपको चेक करना है कि क्या बेसिक फिगर को या एक से जब ज्यादा फिगर हम लोग मिला रहे हैं तो क्या उनके मिलाने से कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या। ठीक है, उनके मिलाने के कारण कोई नया ट्रायंगल जो इसमें काउंट नहीं हुआ हो या बेसिक फिगर में जो काउंट नहीं हुआ हो, ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, है ना। तो वो आपको ढूंढना रहता है। तो सबसे पहले तो अभी तक जो बेसिक फिगर से है उनको मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे है हमारा 3, उसके बाद फिर इस ट्रायंगल से 3, इस ट्रायंगल से 3, इस ट्रायंगल से 3 और इस ट्रायंगल से 12। ये तो हो गए। अब इसके अलावे अगर आप ध्यान देंगे ना, तो दोनों ट्रायंगल को जब इन सब ट्रायंगल को मिक्स किया गया है तो इस ट्रायंगल के इस पे रखने से कोई नया ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से इसको अगर इस पे रखा जाएगा ना, तो देख रहे हैं कि कोई नया ट्रायंगल इसको इस पे रखने से नहीं बना। लेकिन जब हम लोग इसको और इसको इस पे रख रहे हैं तो देखिए एक ट्रायंगल जो है इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है जो काउंट नहीं हुआ है ना, हमारे ट्रायंगल में, टोटल ट्रायंगल में। और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है जो काउंट नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो और कोई ट्रायंगल यहाँ पे तो नहीं बना, इस ट्रायंगल के कारण नहीं बना। लेकिन यहाँ पे फिर से इस ट्रायंगल में भी आप देख पाएंगे कि एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारा ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला है ना। तो कुल मिला के हमारा इसके कारण दो नया ट्रायंगल बना और इसके कारण दो नया, है ना, प्लस +2 और +2, है ना। तो कुल मिला के हमारे ट्रायंगल कितने हो गए, तो ये हो गए 12, 12 24, 2 26 और 2 28। तो कुल मिला के 28 ट्रायंगल जो है इस फिगर में बने हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कॉम्बिनेशन किया जाए फिगर को, तो आपको बेसिक फिगर से जो कैलकुलेशन हो रहा है उसको करना है, और उसके साथ साथ उसके ओवरलैपिंग से या उसके कॉम्बिनेशन से क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, ये आपको जरूर देखना है ना, उसको भी काउंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन से ही ट्राई करेंगे आगे क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही इजी फिगर है। अगर हम लोग देखें, ये पिछला क्वेश्चन था हमारा 9, ये है हमारा 10, है ना। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है, तो इसमें पहले तो ये एक ट्रायंगल बेसिक फिगर है, इसमें ट्रायंगल बेसिक फिगर है, तो इसमें काउंट कैसे करना है, 1 2 3 4। ट्रायंगल को क्या किया जाता है, सबको ऐड कर, 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पे बना 10। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे ना, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 10 ट्राइंगल बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या, है ना, क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई नया बनेगा क्या, है ना। तो देख रहे हैं क्या कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कोई ऐसा ट्रायंगल आपको नजर नहीं आएगा जो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बने, है ना। इन दोनों को मिलाने के बाद कोई ऐसा नया बन जाए, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, वो 20 ही रहेंगे इस केस में। ठीक है, तो इस चीज को अब आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये है हमारा 11।
और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 11 में अगर करें तो बेसिक फिगर यहाँ पे दो हैं, एक ट्राइंगल है तो 1 2 3 कीजिए और यहाँ पे बनेगा 6। यहाँ भी करेंगे 1 2 3 और यहाँ भी बनेगा 6, है ना। तो देखेंगे क्या कि इसके कॉम्बिनेशन से कोई नया बना क्या, तो कोई नज़र नहीं आएगा, है ना। तो टोटल ट्राइंगल जो है यहाँ पे, टोटल ट्राइंगल्स ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6 + 6, तो आ गया हमारा 12 आंसर। ठीक है, इस वाले में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये बेसिक फिगर है, ये बेसिक फिगर है, ये बेसिक फिगर है, इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, इन तीनों को क्या किया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक बेसिक फिगर है, इससे अगर काउंट करना है तो 1 2 3, है ना, तीनों को ऐड कर दिए, क्या आया 6। 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 6 आ गया। इसमें भी 1 2 3, तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ गया 6। तो टोटल जो ट्रायंगल हुआ, ये तो तीनों फिगर से हमारे पास आया 6 + 6 + 6। अब तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो अब देखिएगा क्या कि एक तो ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, जो इसमें इन तीनों में काउंट नहीं हुआ। और एक ट्रायंगल ये बन रहा है जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल जो है हमारे पास एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो यहाँ पे +2 कर देंगे, है ना। ये है फ्रॉम बेसिक फिगर और ये हो गया एक्स्ट्रा फ्रॉम ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, टोटल मिला के 6 18 2 20 जो है टोटल ट्रायंगल हमारे इसमें बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फिर से वैसा ही कुछ केस है ना, जो पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वैसे ही कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे अगर करें तो ये है 1, ये है 2, तो यहाँ पे बने 3। यहाँ पे 1 2 करेंगे तो ये बनेगा 3। यहाँ पे 1 2 करेंगे, यहाँ पे बनेगा 3, है ना। उसके अलावे देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 और एक 4, है ना, 4 ट्राइंगल तो ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा, है ना, इसके अलावे आप देखेंगे क्या कि कुछ ट्राइंगल जो है इनके, एक तो ऐसे बन रहा है ना, एक हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये बन रहा है, और एक ट्राइंगल जो है यहाँ पे बन रहा है ना, जिसको हमने काउंट नहीं किया है अभी तक, है ना। तो दो ट्राइंगल जो है इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है, तो टोटल हमारा ट्राइंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 + 3 + 3, है ना, प्लस ये वाला 4, और उसके अलावा दो एक्स्ट्रा बन रहा है, एक पूरा ये वाला और एक ये वाला, है ना, तो दो एक्स्ट्रा, है ना। तो कितना हो गया है टोटल मिला के, 9 4 13 2 15, है ना। तो टोटल 15 ट्राइंगल जो है इस वाले में बनेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है दूसरा टाइप का जो फिगर है उसको ओवरलैप किया गया है। ठीक है, और तो इसमें कितने बनेंगे ये हम लोग को देखना है। तो देखिए इसमें दो बेसिक फिगर को कंबाइन किया गया है, इसमें तीन बेसिक फिगर को कंबाइन किया गया है ना। बस आपको ध्यान रखना है बेसिक फिगर से जो जितना आएगा उसके अलावे आपको क्या करना है, उनके कॉम्बिनेशन से कुछ नया अगर बनेगा तो उसको आपको ऐड करना है। ठीक, तो जैसे हमारे पास क्या है, और इस बेसिक फिगर में देखें तो 1 2 3 4, है ना, ऐसे करके, और इस नंबर को क्या करना है, डबल कर देना है ना। तो ये हो जाएगा क्या
इसका डबल हो गया 8, है ना। वैसे ही यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 करेंगे, इसका डबल हमारे पास क्या हो जाएगा 8, है ना। तो 8 8 तो ऐसे बेसिक फिगर से बन गए। अब क्वेश्चन ये है कि जब दोनों को कंबाइन किया गया तो क्या कुछ नए ट्रायंगल बने क्या, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि इन यहाँ से और यहाँ से, है ना, इसको सेपरेट अगर था तो ये 8 8 बन रहा था। अब दोनों को जब कंबाइन हुआ ना तो कौन सा ट्रायंगल नया बन रहा है, तो एक देखोगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये एक नया ट्रायंगल बना हमारे पास। ठीक है, एक ट्रायंगल तो ये बन गया, और दूसरा ये वाला जो ट्रायंगल है ना ये भी क्या हो रहा है, नया बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या हुआ कि दो ट्रायंगल जो है वो एक्स्ट्रा बन गए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर आंसर देखा जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 और ये है हमारा 15। तो 14 में अगर देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल ट्रायंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 8 प्लस 8 प्लस 2, है ना। तो 8 8 16 2 18, है ना। तो टोटल 18 ट्रायंगल बनेंगे, है ना। इसी प्रकार से यहाँ अगर देखें हम तो आप इजीली अब कैलकुलेट कर पाओगे। 1 2 3 4 इससे बने 8, है ना। इससे भी क्या होगा, इस ट्रायंगल से भी 8, इस फिगर से भी 8 होगा, और इससे भी क्या होगा 8 बनेगा, है ना। तो अब 8 तो बन गया, इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास कहाँ पे बन रहे हैं, तो एक तो ये बना, एक यहाँ पे बना, है ना। तो ये तो दो हो गया। उसके बाद फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है ना। तो कुल मिला के चार जो ट्रायंगल है वो हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल जो हो गया हमारे पास वो कितना हो गया, 8 प्लस 8 प्लस 4, है ना। तो टोटल आ गया 20। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो टोटल कितने ट्रायंगल बने, तो 20 ट्रायंगल इसमें बने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें भी आप देखेंगे क्या कि हमारे बेसिक फिगर में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, है ना। ये तो हो गया, तो इसमें कितने बनेंगे, तो कुल मिला के 6 का डबल 12, और इसमें करें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, इसका डबल करेंगे तो 12, है ना। 12 और 12 ये तो बेसिक फिगर से बन गए। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने इसको कंबाइन किया तो कितने फिगर हमारे बन रहे हैं। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनको हमको देखना है। तो देखेंगे क्या कि आप अगर देखोगे ध्यान से तो आप तो ऐसा देख चुके हो कि एक तो ऐसा फिगर बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा हमारा, है ना। और दूसरा कौन सा बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि दो एक्स्ट्रा बन रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो क्या और भी एक्स्ट्रा बन रहे हैं क्या, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो ट्रायंगल है ना वो एक यहाँ पे ऐसे भी बन रहा है, ठीक है, और एक ऐसे भी बन रहा है, ठीक है ना। तो बताइए इसके अलावा भी और आपको दिख रहा है क्या कोई, है ना। तो बस इतना ही है। और ऐसे अगर देखें तो ये नहीं बनेगा, ये पहले काउंट हो चुका है, ये भी पहले काउंट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हुए, दो यहाँ पे बने और दो ये बड़े वाले बने, है ना। तो कुल मिला के चार ट्रायंगल जो है हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, तो 12 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2, है ना। दो बड़े वाले ऐसे और ऐसे ये हो गए, और दो छोटे वाले ऐसे और ऐसे। ठीक है,
तो कुल मिला के 24 और 4 28 ट्राइंगल जो है इसमें टोटल बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इस वाले में है ना, यहाँ पे कहीं डबल लाइन दिखे तो आपको सिंगल ही समझना है ना, बनाते समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया है लाइन। ठीक है, चलिए तो इसमें देख रहे हैं क्या कि 4 ट्राइंगल है और ये एक जो है ये हमारा स्क्वायर है ना। तो हम लोग को फिर से वैसी वही करना है, बेसिक फिगर लेंगे 1 2, तो यहाँ बने हमारे 3, यहाँ पे ट्राइंगल में करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3, यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ भी बनेगा 3, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी बनेगा 3। ठीक, और यहाँ पे अगर करें 1 2 3 4 तो यहाँ पे हमारा बनेगा 4 का डबल 8। तो ये कुल मिला के जो है हमारे कितने बन गए, तो 3 3 कितने बार, 4 बार। ठीक है, टोटल ट्राइंगल अगर देखा जाए तो कितने बन रहे हैं, तो 3 + 3 + 3 + 3 है ना, ये ट्राइंगल से आ गए। उसके बाद हमारा 8 जो है वो भीतर स्क्वायर के से आया इस वाले से। अब देखना ये है कि क्या इनके कॉम्बिनेशन से कोई नया बन रहा है क्या ट्राइंगल, है ना। तो इसको जब इस पे रखे तो कोई नया ट्राइंगल बना क्या, तो नहीं बना। ठीक है, इसको भी इस पे रखेंगे तो नहीं बनेगा, इसको भी है ना। तो कोई भी नया ट्रायंगल बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के हमारा कितना हो गया, 12 और 8 20, टोटल 20 ट्रायंगल जो है इसमें बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। देखिए इसमें कैसे बनाना है, तो इसमें क्या करना है, तो देख रहे हो क्या आप कि इसमें फिर से ये स्क्वायर है और इस पे ट्रायंगल है ना, और इन दोनों को सुपर इम्पोज किया गया है, एक दूसरे में मिक्स किया गया है। तो आपको टोटल ट्रायंगल काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो देखिए हम लोग पहले बाहर वाले इस स्क्वायर के कारण काउंट करते हैं, ऐसे और ऐसे है और ये स्क्वायर है, तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। तो इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो 8 तो हमारे स्क्वायर से आ गया। अगर आप ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे ना, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, तो इसमें क्या होगा, एक तो यहाँ पे 1 2 ऐसे करेंगे, ये इस टाइप से एक और इस टाइप से दो, है ना। तो इसमें कितना बना, तो यहाँ पे इसके कारण बना 3। फिर यहाँ पे 1 और 2 करेंगे, इसको आधार मान के, है ना, इसमें हमने इसको आधार माना, इसमें इसको आधार मान रहे हैं ना, इस लाइन को हम लोग आधार मान रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको आधार मान के हम लोग किए तो 1 2 ये हो गया, फिर इसको आधार मान के किए तो 1 2 हो गया, है ना। तो 3 यहाँ बन गया, 3 यहाँ बन गया, और उसके बाद देखेंगे क्या, इसी प्रकार से इधर भी बनेगा, है ना, 1 और 2, है ना। इस प्रकार से ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो इसको आधार मान के हमारा एक बन गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या, तो चलिए पहले इतना काउंट कर लेते हैं। तो देखिए टोटल तो एक बना हमारा, कितना कितना हो गया हमारा 8 प्लस ये वाला दोनों मिला के 3, फिर ये दोनों मिला के 3, यहाँ पे दोनों मिला के 3। अब देखिए अब कौन सा बन रहा है, तो अब ये वाला जो है ट्राइंगल अभी तक काउंट नहीं हुआ है, कौन सा वाला, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये अभी हमारा काउंट नहीं हुआ है। तो एक हमारा एक्स्ट्रा ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये एक बन रहा है। उसके अलावे एक ट्राइंगल जो काउंट नहीं हुआ है वो ये है ना, ये ट्राइंगल जो है ये भी हमारा बन रहा है एक एक्स्ट्रा। उसके अलावे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ट्राइंगल जो है इस टाइप से बनता हुआ नजर आ रहा होगा, जिसको अभी तक हमने काउंट नहीं किया है, और एक इधर भी ऐसे ही बनेगा, जिसको हमने काउंट नहीं किया है। ठीक है,
तो हमारा टोटल कितना हो गया? तो इस बार देखेंगे इसमें कितना और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो एक ये और एक ये, तो दो हो गया। उसके बाद एक ऐसे और एक ये वाला, तो दो और हो गया। ठीक है, और कोई है क्या? 8 3 3 3, ठीक है, वो और ऐसे। ठीक, तो टोटल हो गया 8 9 17, 2 19 2 21। तो टोटल ट्राइंगल जो है हमारे बने वो 21 बन गए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कुछ भी आपको समस्या होगी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। देखिए इस वाले फिगर में फिर से हमारा जो फंडामेंटल है उसको हम लोग लेके चलेंगे, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें हुआ, इसमें भी करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4 ऐसे कर दिए, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे कितने? तो 8। यहाँ से भी मिलेंगे कितने? 8। यहाँ से आपको मिल जाएंगे कितने? 8। और यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे कितने? 8, है ना। तो ये तो बेसिक फिगर से हमारे हो गए 8। अब हम लोग करेंगे क्या? अब कंबाइन करेंगे तो उसके कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है। तो एक देखेंगे क्या कि यहाँ से हमारा एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है कॉम्बिनेशन से, ये आप देख चुके हो पहले। ऐसा एक बनेगा, ये भी आप देख चुके हो। ठीक है, तो ये तो दो बन गया। तो हम लोग पहले इसको लिखते चलते हैं। हमारे पास टोटल ट्रायंगल अगर देखा जाए तो कितने हुए, है ना। तो 8 8 तो 4 बार हो गए। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, है ना, प्लस ये दोनों हो गए, है ना। उसके बाद हमारे पास कौन सा है? तो अब इन दोनों को जब कंबाइन किया गया तो एक हमारा इस टाइप से बना और एक हमारा इस टाइप से बना। ठीक है, तो दो और बन गया। ठीक है, तो दो इसमें और ऐड कीजिए। जब इन दोनों को मिलाएंगे ना तब भी बनेगा हमारा। तो इन दोनों को मिलाने पे कैसा बनेगा? तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक फिगर हमारा इस प्रकार से बनेगा और एक फिगर जो है हमारा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हो गया। तो दो ट्रायंगल हमारे और ऐड हुए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या और हो सकते हैं क्या? तो चलिए और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो है हमारा ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये वाला बनेगा। ये इस टाइप से हमारा एक ट्रायंगल और बनेगा। ठीक है, और बनेगा क्या? ठीक है, बस इतना ही बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो है +1 हो गया। ठीक, तो दो यहाँ पे, दो वहाँ पे, दो वहाँ पे, और फिर एक और, है ना। तो कितना हो गया? 8 चौके 32, 6 38 और एक 39, टोटल 39 ट्रायंगल जो है इस फिगर में बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे आपको सोचना है जब बहुत सारे मल्टीपल फिगर जो है मिक्स किए जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको कैसे सोचना है इस चीज़ को ध्यान से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से ऐसे ही आपको सोचना है ना। तो देखोगे कि आप 1 2 3 4 ऐसे लिखो, इसमें बने 8 फिगर, इसमें भी ऐसे ही कितने बनेंगे? 8, इसमें भी बनेंगे 8 और इसमें भी बनेंगे 8। ठीक, अब कॉम्बिनेशन से कितने बनेंगे? तो कॉम्बिनेशन से पता है कैसे करना है।
एक तो आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, एक ऐसे बनेगा, तो दो तो हो गया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं हमारे पास कितने हैं बन रहे हैं टोटल ट्रायंगल्स। तो हमारे पास 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये तो 32 हो गया, प्लस इसके बाद दो अभी हमने किया है ना, दो इनके और इनके कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर ऐसे ही दो बनेंगे यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये बना, तो ये हो गया हमारा +2 और ऐड हो गया हमारा इसमें। ऐसे ही अगर हम लोग करेंगे तो एक तो इसमें भी बनेगा, ये देखिए इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा बन गए, तो ये भी अभी तक काउंट नहीं हुए थे। और तो तीनों में तो हमने तीनों कॉम्बिनेशन से बगल बगल एडजेसेंट जो कॉम्बिनेशन है उससे हमने देख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि और कोई बनेगा क्या, ठीक है। तो और हम लोग कुछ ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक ट्रायंगल ना इस प्रकार से बन रहा है, एक इस प्रकार से ऐसे, और ये ऐसे बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, उसके बाद एक इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से एक आपका कैसे बनेगा, एक यहां से लेके इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ओ ए बी सी डी, कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो एक देखिए 8 तो बेसिक फिगर से आ गए, है ना। और उसके बाद कौन सा ट्रायंगल बना, एक बना एफ ओ आई, एफ ओ आई बन रहा है, और एक बन रहा है ट्रायंगल एफ ओ आई हो गया जी एच बी, जी एच बी बन रहा है इन दोनों के, ये पहले बॉक्स और ये बॉक्स के कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमारा ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कौन सा बन रहा है, जो कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा ऐसा ओ आई डी, ओ आई डी बनेगा। और एक ट्रायंगल बनेगा कौन सा, एच बी ई, एच बी ई नया बनेगा, है ना। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, है ना, तो एक ट्रायंगल बनेगा हमारा बी एच सी, बी एच सी, और एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे ओ आई ए, ओ आई ए, ये बन गया। अब इन सब को कंबाइन अगर किया जाए तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल जी बी सी, है ना, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। फिर ट्रायंगल बन रहा है एक ओ डी ए, ओ डी ए बन रहा है, एक एक्स्ट्रा बन रहा है। और एक ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे कौन सा बन रहा है, जी डी, और यहाँ पे मान लीजिए मैं पी लिख देता हूँ, है ना। तो एक ट्रायंगल बन रहा है जी डी पी, है ना। इतने सारे जो है एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये दो दो तो 3 बार हो गया, प्लस एक, दो, और प्लस एक, इस प्रकार से, है ना। ये जो है जीबीसी, और ये वाला जो है ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल जो ट्रायंगल हुआ 24 दो 26, दो 28, दो 30, दो 32, एक 33, है ना। 33 ट्रायंगल टोटल जो है इस फिगर में बन रहा है, ठीक है।
तो आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। नाम लिख देने से थोड़ा सा आपको ना समझने में, बाकी जो बेसिक फिगर है उसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारा जो है यहाँ पे टाइप जो है वो चेंज हो जा रहा है। टाइप आई थिंक 3 होगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले में क्या करें। देखिए इस टाइप का जब भी फिगर आए ना, तो इसका आंसर जो आता है वो टोटल कितना आता है, ये आता है, इसका आंसर जो आता है इस प्रकार के फिगर में है ना, जिसमें एक एक लाइन ऐसे है, इसमें टोटल 16 ट्रायंगल बनते हैं। कितने बनते हैं? कुछ टोटल 16 ट्रायंगल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 और 22। ये है हमारा 21 और ये है हमारा 22, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर 16 ट्रायंगल क्यों और कैसे। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको ना हर साइड से काउंट करते हैं। जैसे इसको आधार मान के अगर हम काउंट करें तो इस वाले फिगर से ऐसे, और देखिए हम लोग इस वाले ट्रायंगल में और कैलकुलेशन करें ऐसे में, तो आपको पता है यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, तो बनेगा कितना, 3 ट्रायंगल बनेगा, है ना। इसको आधार मान के, इस लाइन को जब हम लोग आधार मानेंगे तो यहाँ से हमको 3 ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग आधार मानेंगे ना तो 3 ट्रायंगल बनेगा। फिर ऐसे ही इसको भी जब आधार मानेंगे ना तो इधर 1 और इधर 2 लिखेंगे, है ना, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इस टाइप से वाले में, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, इसको भी आधार मान के 3 बनेगा। उसी प्रकार से इसको भी जब आधार मानेंगे ना तो इधर भी क्या बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या, तो 3 3 करके तो 9 हो गए हमारे। ठीक, और अगर इस वाले को, इन छोटे ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे इस प्रकार से जो छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इसमें भी 1 2 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 3 बनेगा। फिर इस वाले छोटे ट्रायंगल में भी क्या होगा, 3 बनेगा, है कि नहीं। इस वाले से भी 3 बनेगा, और यहाँ वाले जो छोटे ट्रायंगल है इससे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी 1 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 3 बनेगा, है ना। तो अगर सबको काउंट किया जाए ना तो टोटल आता है कितना, 18। ठीक है, लेकिन देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि 18 से 16 कैसे हुआ। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्या करेंगे कि बड़े वाले ट्रायंगल में आप काउंट कर रहे हो, जैसे इस वाले ट्रायंगल में आप काउंट कर रहे हो। ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, बड़े वाले ट्रायंगल में काउंट करोगे, जैसे ऐसे में, इस वाले में जब आप 3 काउंट कर रहे हो, है ना, इस वाले में आप क्या कर रहे हो, 3 काउंट कर रहे हो, तो उसमें एक तो ये आधा पार्ट, दूसरा ये आधा पार्ट और एक पूरा पार्ट, है ना। तो 3 पार्ट में ना एक पूरा जो है वो काउंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो 3 आप काउंट कर लिए, और इसमें भी जब इसको आधार मान के 3 काउंट कर रहे हो तो फिर से ये पूरा वाला दोबारा काउंट हो रहा है, और इसको आधार मान के आप कर रहे हो 3, तो फिर से क्या हो रहा है कि पूरा वाला जो है एक बार और काउंट हो जा रहा है। तो हमारा जो इसको इसको और इसको आधार मान के जब हम लोग काउंट कर रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ फिगर, तो उसमें बड़ा वाला जो है 3 बार काउंट हो रहा है, लेकिन होना चाहिए कितनी बार, वो केवल और केवल एक बार काउंट करना है हमको, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 18 में से ना 2 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फिगर जो बनेगा वो 16 बनेगा। ठीक है, तो आपको एक बेसिक फिगर यहाँ पे आपको मिल गया, जिसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए कि कितना फिगर हमारा टोटल बनेगा इस टाइप में। टोटल जो ट्रायंगल बनेगा, है ना, इस प्रकार के फिगर में, वो बनेगा कितना, टोटल ट्रायंगल जो हो गया ये बना 16। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग बेस मान के इसको भी हम लोग बेसिक फिगर की तरह यूज करेंगे, और आगे के कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर। ठीक है, चलिए
अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर है 22। टोटल ट्राइंगल इसमें काउंट करना है। ठीक, तो जब हम लोग टोटल ट्राइंगल काउंट करेंगे ना, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, सब कुछ ऐसा ही है, बस एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे आ जा रहा है। तो देखेंगे क्या, हमारे बेसिक फिगर के कारण हमारे पास कितना हुआ, 16 ट्राइंगल तो बना। इसके अलावा जब इस लाइन को यहाँ पे किया गया ना, तो यहाँ पे ये वाला एक ट्राइंगल बन गया हमारा, और इसमें 1 2 करेंगे ना तो 3 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो 3 इसमें और लिखिए। इसके ठीक इस लाइन के इस पार में भी एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे करके, और इसमें भी क्या हो रहा है, 3 बन रहा है, तो इसको भी लिखिए 3, है ना। उसके बाद देखिएगा क्या, कि कुछ और हमारे पास बनेंगे, है ना। जैसे इसको अगर करूं मैं, तो देखिए इसको अगर बेस लिया जाए तो एक ट्राइंगल हमारा ऐसे भी बन रहा है जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है। एक ट्राइंगल जो है ऐसे भी बन रहा है जो काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके अलावे इन सब के कॉम्बिनेशन से देखिए एक ट्राइंगल हमारा ऐसे भी बन रहा है जो काउंट नहीं हुआ है, और एक इधर भी बन रहा है जो काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबको ऐड करते हैं। पहले हमारा 16 हो गया बेसिक फिगर से। अच्छा, 1 मिनट, नहीं नहीं, ये वाला जो है ना बेसिक फिगर में काउंट हो गया है ना। ये वाला जो है, ये ऐसे, ये हमारे बेसिक फिगर का पार्ट है ना। तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये वाला जो है ये बेसिक फिगर में ऑलरेडी काउंटेड। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे 3 बन गए, है ना। 1 2 करके यहाँ भी 1 2 करके 3 बन गए, और एक यहाँ पे 2 और बन गए। ठीक है, तो ये जो है इसके अलावे और ट्राइंगल बनेंगे क्या, पर ध्यान से देख लिया जाए। नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 16 छेद 22 और 2 24, है ना। तो टोटल ट्राइंगल कितना हो गया, 24 हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इस वाले में देखते हैं। तो देखिए इस वाले में फिर से वही बेसिक फिगर 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 के कारण 8 बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिलाएं तो क्या कोई नया ट्राइंगल बना क्या, इसको जब हम इस पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, है ना, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, है ना, तो क्या नया ट्राइंगल बना क्या। तो आप देखिएगा इसको मिलाने से कोई ऐसा ट्राइंगल नया नहीं बन रहा है। तो कुल मिला के हमारा जो टोटल ट्राइंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल ट्राइंगल्स जो हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 16 + 8, और ये हो जाएगा कितना, 24। यही हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। फिर से बेसिक फिगर को यहाँ पे भी क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है ना। तो इसमें करते हैं तो 1 2 3 4 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को 8। यहाँ भी मिलेगा कितना, ऐसे ही हमारा इसमें भी 8 मिल जाएगा। इसमें अगर करेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे मिलेगा हमारे पास 3। यहाँ भी 1 2 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3। अब हम लोग को ये सोचना है कि इसके मिक्स करने से, मिलाने से कोई बन रहा है क्या। तो एक तो आपको पता है कि ऐसे बनता है इस वाले फिगर में, है ना। और
एक ऐसे बनता है, तो ये तो बन गया हमारा 2। ठीक है, तो हम लोग अगर करें तो 8 + 3 + 3, उसके अलावा ये हो गया 2। उसके बाद देखिए, है ना, तो उसके बाद कहाँ बनेगा? तो जब हम लोग इसको इस पे लाके रखे, है ना, तो देखिए एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये वाला, है ना, जो अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। एक बनेगा ऐसा जो काउंट नहीं हुआ है ना, तो ये हो गया 2। इसी प्रकार से इधर भी आपको एक दिख जाएगा, इधर से ऐसा बनेगा और एक इधर से ऐसा बनेगा, है ना, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो कुल मिला के 4 और एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल जो हो गया हमारा, 8 2 16, 6 22, 2 24, 4 28 ट्रायंगल टोटल इसमें बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, 28 ना, नहीं 25। देखिए, अब क्या है, जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना, ये भी आप अगला टाइप एक कंसीडर कर सकते हो, टाइप 4। ठीक है, ये इस टाइप का जो फिगर होता है, इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है ना, इस टाइप का फिगर का ही ये क्या है, इस टाइप से इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम लोग को देखना है। तो देखिए इसको आपको कैसे याद रखना है। एक तो आपको क्या करेंगे, अगर आप ट्रायंगल काउंट करोगे तो एक तो ऐसे काउंट करो कितना बना, 1 2, है ना, इसको आधार मान के करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3, और इधर से आधार मानेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को भी आधार माना जा सकता है, तो यहाँ पे भी बनेगा कितना, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो कितना बन रहा है, 3 3 और 3 9, और उसमें से देखेंगे क्या, जब इसको आधार माने तो ये पूरा काउंट हो गया था, और इसको भी आधार माने तो पूरा काउंट हो गया था। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो ट्रायंगल बने ना, टोटल ट्रायंगल, तो ये कितने बने, 3 + 3 + 3 - 1, है ना, क्योंकि बड़ा वाला 2 बार काउंट हो गया, तो ये हुआ 8। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका क्या है, जब भी देखिए इसमें ना इस टाइप से दो वर्टेक्स है ना, दो जगह से इक्वल नंबर ऑफ लाइन खींचा हो, है ना, जब भी आपको इक्वल नंबर ऑफ लाइन खींचा हो, जैसे इस वर्टेक्स से भी एक ही लाइन और इस वर्टेक्स से भी एक ही लाइन खींचा हो, है ना, तो जितने पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे ट्राइंगल जितने पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे ऐसे है ना हमारे पास, है ना, यहाँ से एक खींचा गया और इस वर्टेक्स से भी एक ही खींचा गया है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों से सेम नंबर ऑफ लाइन अगर है ना, तो आपको जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हर एक लाइन के द्वारा, तो उसी को क्या करना है, क्यू कर देना रहता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8, है ना। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू इसका क्यू, है ना, 2 का क्यू, अगर 2 है यहाँ पे तो 2 का क्यू करेंगे, 3 रहता तो 3 पार्ट में डिवाइड होता तो 3 का क्यू करते, या जो भी, लेकिन कंडीशन यही है कि दोनों वर्टेक्स से सेम नंबर ऑफ लाइन जो है वो जाने चाहिए, है ना।
तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको भी आप चाहो तो मतलब इसको भी बेसिक फिगर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, है ना। टोटल आंसर इसका क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। तो इसको लेके हम लोग आगे जो है कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बेसिक तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन जब क्या होगा ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में आपको फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से जो है क्यू करके कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। देखिए, अब इसमें आप आसानी से कह सकते हो, है ना। तो इसमें नंबर लिखिए 1 2 3 4, है ना। 4 पार्ट में डिवाइड, इधर से भी 3 लाइन आ रहा है, इधर से भी 3 लाइन ही आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ट्राइंगल तो 4 का क्यू कर देंगे, है ना। टोटल ट्राइंगल जो है इक्वल टू 4 का क्यूब, ये आ जाएगा 64, है ना। लेकिन अगर ये हमारा क्या हो जाए, अगर हमारा दोनों साइड, है ना, क्या हुआ, दोनों साइड से, इधर से 2 लाइन आया, इधर से एक ही लाइन आया, तब क्या करेंगे, है ना। अब हमारा जो है पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, बहुत ही ईजी तरीका ये है कि आप हर एक को, लाइन को जहाँ पे भी बेस माना जा सकता है, उसको बेस मान के टोटल ट्राइंगल कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जैसे अभी देखेंगे क्या, ये क्वेश्चन हमारे 26 था ना, 26, ये है 26 और ये है 27। ठीक है, तो देखिए इसमें करेंगे क्या, हर एक को ना बेस मान के आपको ट्रायंगल काउंट करना है। जैसे हम लोग ये क्या, इसको बेस लेते हैं, पहले इसको बेस लेते हैं ना, इस लाइन को। तो यहाँ पे 1 2 3, तो कितना बना, टोटल ट्रायंगल बना, उस बेस पे बना कितना, 6। ठीक है, उसके बाद फिर इस लाइन को बेस मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। फिर इस लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन को बेस मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ना ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 और 2, तो वहाँ पे बनेगा हमारा 3, है ना। 1 2 अगर लिखेंगे तो 3। फिर इस लाइन को बेस मानेंगे, तो यहाँ पे भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये बनेगा 3। फिर इस लाइन को बेस मानेंगे, तो यहाँ भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये बनाएगा 3। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ फिगर जैसे ये वाला, ये सब क्या है, ये हमारा ट्रायंगल नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस कंडीशन में आपको घटा देना रहता है कुछ नंबर। अब कौन सा नंबर घटेगा, तो आपको ना ये देखिए, ये इजी है, इसका इजी जो तरीका है कि आपको क्या करना है, जो ये वर्टेक्स है ना जहाँ से लाइन खींचा गया है ना, उसको छोड़ के जितना भी हमारा 2 लाइन का कटिंग पॉइंट है ना, उसको काउंट कीजिए, है ना। तो हमारा देख पा रहे होंगे आप अगर, तो एक है हमारा, ये है हमारा कटिंग पॉइंट, है ना। ये यहाँ पे काट रहा है दोनों लाइन एक दूसरे को, एक यहाँ है ना, फिर यहाँ है और यहाँ है ना। तो इसको क्या करना है ना, काउंट कर लेना है ना, इन दोनों को छोड़ के जो बचा उसको काउंट कर लीजिए। तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसी को आपको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। ठीक है, तो हमारा टोटल जो होगा, एक 6 से एक 6 काट दीजिए, है ना। तो 6 6 12 3 15, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 15 बनेंगे, है ना। तो जब भी इक्वल लाइन अगर डिवाइड नहीं करता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हर एक को आधार मान के सेपरेटली, है ना, सारे पॉसिबल डायरेक्शन से आपको टोटल ट्राइंगल काउंट करना है। और बाकी जो है, जिस वर्टेक्स से लाइन आया है उसको छोड़ के बाकी जितना भी कटिंग पॉइंट है ना, उसको काउंट करके उसमें से घटा देना है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 28 और 29,
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट है, यूज़ कर लेना है फटाफट। तो इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको बेस मानेंगे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब इसको बेस मानेंगे तो 1 2 करेंगे, है ना, यहाँ 1 यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 3। फिर इसको बेस मानेंगे तो 3, इसको बेस मानेंगे 3, फिर 3, है ना, तो 3 भी क्या आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, है ना। एक बार इसको बेस मान के फिर इसको, है ना, एक बार इसको बेस मान रहे हैं, एक बार इसको बेस मान रहे हैं, एक बार इसको बेस मान रहे हैं और एक बार इसको बेस मान रहे हैं, है ना। तो 3 3 4 बार बन गया। अब नंबर ऑफ जो वर्टेक्स जो आपको घटाना है उसको देख लीजिए। तो इसको एक घटाना है आपको, इसको घटाना है, इसको घटाना है, इसको घटाना है, फिर इसको इसको और इसको, इतने को घटा देना है, ठीक है। तो 4 और 4 8, इसमें से -8 कर दीजिए, ठीक है। तो -8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 3 23 3 26 3 29 3 32 में से 4 गया, 32 में से 8 गया 24, है ना। टोटल ट्रायंगल हो गए 24। ये तो इजी है ना, जितने इधर से आ रहे हैं लाइन उतने ही इधर से हैं, तो ये कितना करेंगे, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 3 का क्यू कर दो, 3 का कितना आ जाएगा क्यू, 27, है ना। तो इसमें टोटल ट्रायंगल जो है, टोटल ट्रायंगल बनेंगे 27, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इतने प्रैक्टिस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करें, इसमें फिर से बेसिक फिगर को कंबाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें अगर करेंगे ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको काउंट कीजिए, है ना, जो इस प्रकार से है ना। इसमें कितने बनेंगे तो आपको पता है 8 बनेंगे, है ना। उसी प्रकार से इस वाले में 8 बनेगा, है ना, इस वाले से 8 बनेगा, इस वाले से 8 बनेगा। अच्छा देखिए हम लोग जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो केवल इस पार्ट में काउंट करके हम लोग क्या करेंगे, डबल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, यहाँ पे एक ट्राइंगल, इसको बेस अगर लेंगे तो 1 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको बेस ले लेंगे, इस वाले को और इसको ऐसे लाइन को, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, है ना। इसको बेस लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। उसके बाद एक जो है हमारा ये छोटा वाला बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा, है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो ये तो 8 8 और +2 इसके, इस स्क्वायर के कारण आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे इसके कारण 3 आ गया, नाम लिखना पड़ेगा, खाली O है, A है, B C D E F, आई थिंक हो जाना चाहिए इतना से, ठीक। तो देखिए बेसिक फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो बेसिक फिगर में आया 8 और फिर 8, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया 2, है ना। एक
ये जो दो आया है, ट्रायंगल कौन सा है? सी डी ई, सी डी ई है, और ट्रायंगल जी एफ एच है। ठीक है, ये जी एफ एच है, इससे ये दोनों आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, इससे तीन आया। ठीक है, तीन आया इन ट्रायंगल ओ डी ई। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल ए बी ओ में तीन बना, है ना। ट्रायंगल ए बी ओ में कितना बना? तीन बना। ठीक, ए बी ओ, इसमें इस सी ओ के डिवीजन के कारण तीन बन गया। उसके बाद एक नन्हा सा ये बना है, एक नन्हा सा ये बना है ना, 1+1, है ना। ये है ट्रायंगल जी ए डी, जी ए डी है, और ये है ट्रायंगल ई एच बी। ठीक है, उसके अलावे आप अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसे भी बन रहा है। ठीक है, और एक इसके जस्ट अपोजिट बन रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल डी सी ओ और ट्रायंगल ई सी ओ भी बन रहा है ना, ये +2, है ना, तो यहाँ पे आ गया +2। ठीक है, और कोई बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, कितना? 8×2 = 16, 2 = 18, 6 = 24, और कितना हुआ? 8×2 = 16, 2 = 18, 3 × 21, 3 × 24, 2 × 26, 2 × 28, और कुछ छूट रहा है लग रहा है। हाँ हाँ, एक दो और छूट रहा है। कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन मैंने, एक देखिए, एक ट्रायंगल जो है इस टाइप से बनेगा, एक ट्रायंगल जो है वो इस टाइप से भी बनेगा। ठीक है, तो +2, है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल डी सी ए और ट्रायंगल ई सी बी, है ना। ये दोनों मिलके क्या होगा? दो और ट्रायंगल बन गया, है ना। ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल ट्रायंगल अब कितने हो गए? टोटल ट्रायंगल 8×2 = 16, 2 = 18, 6 = 24, 2 = 26, 4 = 30, है ना। टोटल ट्रायंगल हो गए 30, है ना। यही आंसर, नहीं ये आंसर नहीं हुआ, इसका क्या हो जाएगा? ये तो आधे पार्ट का हुआ, है ना, और उसमें 30 और जोड़ दीजिए नीचे का, ये हो जाएगा 60। ठीक है, इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक में बन रहे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक 30, और यहाँ से यहाँ तक 30, है ना। कुल मिला के हमारे 60 ट्रायंगल जो है इसमें बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और हेक्सागन मतलब ये षटकोण बना हुआ है ना। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो कितने बनेंगे ट्रायंगल? एक तो यहाँ पे है, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। 6 तो ऐसे बन गए,
उसके बाद आपको एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना, 7, और एक इधर से बना क्या, 8, है ना। तो टोटल ट्रायंगल कितना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा टोटल ट्रायंगल्स इक्वल्स 8, है ना। 6 + 2 = 8। ठीक है, तो इस टाइप का फिगर रहे तो आपको इसको भी आप बेसिक फिगर के रूप में कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बेसिक फिगर हर जगह मानना ना ये आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, है ना। तो आपको सीधे ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखना है, इजीली आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले में। ये है 31, ये है हमारा 32, ये है 33। ज़्यादा नहीं है, अब थोड़े से क्वेश्चन और है, और उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। सबसे जो लंबा है पार्ट ना काउंटिंग फिगर का, उसमें ट्रायंगल ही आता है। इसमें अगर हम लोग देखें ना, तो इसमें आप देख पा रहे होगे क्या, कि एक तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना, 5 हो गए। उसके बाद आप देखिएगा क्या, कि इस टाइप से, है ना, इसको अगर बेस लिया जाए तो एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो 5 के साथ ये एक एक्स्ट्रा हो गया। फिर इस लाइन को ऐसे ही लेंगे ना, तो एक बनेगा। ठीक है, फिर इस लाइन को हम लेंगे तो फिर एक बनेगा। फिर इस लाइन को लेंगे तो एक बनेगा। तो ऐसे कुल मिला के ना 5 लाइन है, तो 5 एक्स्ट्रा जो है ट्रायंगल आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें कितने बनेंगे, तो टोटल 10 ट्रायंगल आपके बने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप इसमें ये हेक्सागन टाइप का जो फिगर बन रहा है, हेक्सागन एक्चुअल में नहीं है, मतलब षटकोण जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। अभी जो पीछे बेसिक फिगर हम लोग देखे थे इस टाइप का, इस टाइप का अगर इसको 8 और फिर उसके बाद करेंगे ना, तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन करने का तरीका रहता है वो कैसा होता है, तो देखिए हम लोग इसमें करते क्या है, कि अलग अलग आधार मान के ना हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, है ना। आपको देखिए प्रैक्टिस जितना रहेगा ना, उतना जल्दी आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो जैसे इसको आधार मानेंगे ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइंगल यहाँ ऊपर बन रहा है 1 2 3, तो 6 ट्राइंगल आपको टोटल नज़र आएगा, है ना। वैसे ही इसको जब आधार लीजिएगा ना, ऐसे इसको नहीं, आप ना हर एक लाइन को ऐसे आधार लीजिए, है ना। आगे ऐसे लेंगे ना, तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या, कि 6 बनेगा, लेकिन इसमें से एक ये वाला जो है ना वो पहले काउंट हो चुका है, तो 6 - 1 हुआ। ठीक है, इसको आधार लेंगे तो फिर से 6 बनेगा, लेकिन ये वाला काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, 6 - 1 हुआ, है ना, इस लाइन के कारण। ठीक है, ये इस लाइन के कारण। ठीक है, और ये है इस लाइन के कारण। ठीक, वैसे ही इस लाइन के कारण अगर आप काउंट कीजिएगा तो फिर से 6 बनेगा, लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है वो काउंट हो चुका है, तो 6 - 1 ही बनेगा। फिर इसको करेंगे, इस लाइन को अगर बेस लेते हैं तो फिर से ये वाला काउंट रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6 - 1 बनेगा। ठीक, और इसको जब हम लोग बेस लेंगे तो क्या होगा, कि ये वाला तो काउंट रहेगा ही, साथ ही साथ ये वाला भी काउंट है, तो यहाँ पे 6 - 2 रहे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें, मतलब जो ओवरलैप कर गया है ना, उसको क्या करना है, काउंट दोबारा नहीं करना है ना। तो अगर टोटल ट्रायंगल की बात करें ना, टोटल ट्रायंगल्स की, तो कितने बनेंगे, है ना। तो
एक तो 6 बन रहा है, फिर ये 5 5 5 5 4 बार 5, तो 5 5 4 बार हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद एक बार है 4, ये तो हो गया है ना। अब सबको जब कंबाइन किया जाएगा ना, तो देखेंगे क्या कि एक फिगर ऐसे, एक ट्रायंगल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा और एक ट्रायंगल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, है कि नहीं? ये कॉम्बिनेशन से आए हैं, तो प्लस इसमें 2 भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, +2। तो कितने हो गए सब? 20 10 30 तो 32 है ना। तो टोटल जो है 32 जो है हमारा इसमें बनेगा, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं, एक अलग वेराइटी। और लास्ट जो है हमारा आज का जो वैरायटी है उसको हम लोग देख लेते हैं और फटाफट से कैलकुलेशन कर लेंगे। अगला जो पार्ट होगा इसका बहुत ही छोटा सा होगा, तो हम लोग उसको नेक्स्ट डे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या रहता है, इसमें आप देखेंगे क्या कि हर एक डायरेक्शन से ना इक्वल नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किए गए। इस इधर से 2 लाइन ड्रॉ किए गए हैं, है ना। यहाँ हॉरिजॉन्टली 2 लाइन है, अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे भी 2 लाइन ड्रॉ किए गए हैं, और इधर से भी क्या है, 2 लाइन, है ना। हर एक साइड से जो है ना 2 ही लाइन या इक्वल नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ किए गए, है ना। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या रहता है कि एक फॉर्मूला आता है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना हमारा आंसर होगा, है ना। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए कि n जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, पहला है फॉर्मूला, अगर n जो है ना ऑड है ना, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू n+2 इंटू 2n+1 -1 डिवाइड बाई 8, है ना। ये फॉर्मूला होगा। और दूसरा क्या है, अगर n इज इवन, इफ n इज इवन, है ना, अगर n जो है ना वो सम संख्या है ना, n इज इवन सम संख्या है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, n इंटू n+2 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 8। बस इसी फॉर्मूला में आपको n का वैल्यू पुट करना है, आपको जो है आंसर आ जाएगा। जैसे इस वाले कंडीशन में देखें तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, n का वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर हम लोग काउंट करें तो इवन है ना, सम संख्या है, तो उसमें रखेंगे तो n इंटू n+2 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 8, इस पे रखेंगे, n की जगह 2 रखे, यही जोड़ के हो जाएगा कितना, 4, ये जो दूना 4 1 5 बाई 8, काट देंगे, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि 5 है, एक बड़ा वाला और 4 छोटा वाला, है ना। इस वाले में n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 1 2 3 4, ये भी इवन है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 2 ऐड कीजिए 6, फिर उसका डबल करके 1 ऐड कीजिए, तो 4 दूना 8 एक 9 बाई 8 करेंगे, 4 दूनी 8, 2 से 3 बार में 9 या 27, है ना, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 3, ऑड है ना, यहाँ पे इवन था, ये ऑड है, तो उस फार्मूला में रखेंगे, है ना। कितना हो जाए, इसमें अगर रखेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, उसके बाद डबल करके 1 जोड़ेंगे, 3 दूना 6 1 7, और इसमें से 1 घटा के और क्या करना है, 8 से भाग दे देना है, तो 3 5 15 7 105 में से 1 गया 104,
में 8 से भाग दीजिए तो 13 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा 13। इसमें है 1 2 3 4 5, है ना। n का वैल्यू कितना है, 5 है ना। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 में 2 ऐड करना है 7, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसको डबल करके 1 जोड़ना है, तो 5 दूनी 10, 1 11, उसमें से 1 घटाना है और 8 से भाग देना है ना। तो हो जाएगा कितना, 11 पचे 55, और 7 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 55 गुने 7, 5 सत्ते 35, 350 और 35, 385 में से एक गया, 384, 384/8। 8 से करेंगे, 8 चौका 32, 6 64, 88 64, ये हो गया 48 ट्रायंगल आपके टोटल है। ठीक है। तो इतनी वैरायटी जो है, आप इतने टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं, ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये टाइप 6 होगा ना, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो इतनी वैरायटी के क्वेश्चन जो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो इजीली आप आसानी से अपना मार्क्स जो है वो ला सकते हो। तो आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट सारा अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जल्द ही आपको मिल जाएगा। आपको हमारा ये जो सेशन है कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।